यहाँ पर एक मकान मिला मेरे को, जो ट्रेडिशनल हाउस हैं, जो पुराने साइज़ के मकान हैं, जो पुरानी तकनीकी है। इस मकान में आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए खोली है इनकी। इस खोली में बैठ के बाहर का दृश्य आराम से देख सकते हैं। छोटी सी खोली लकड़ी की बना रखी है। वे पुराने ज़माने के जो पुरानी टेक्निक थी गौशालों की, इस तरह के होते थे। ये तो हमारे गढ़वाल में भी ऐसे होते हैं। राजेंद्र कुमार कांडपाल जी हैं। और मैं जब गांव में आ रहा था तो यहाँ के जो मुझे रास्ते दिखे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो प्रधान जी से मुलाकात हुई तो एक्चुअली हम प्रधान जी के घर में ही पहुँच गए। होते हैं चिड़ियाघर जो है, जैसे हमारे यहाँ कोई गुजर गया, अच्छा, तो उसको पहले दिन से 10वें दिन तक चिड़ियाघर में उसका पूरा चिड़ियाघर कांड किया जाता है। जो कोराली गांव है, कि हमने चिड़ियाघर बनाया। चिड़ियाघर का मतलब होता है कि एक घर बनाया गया। जब किसी के घर में कोई भी एक्सपायर होता था तो उसी घर के अंदर चिड़िया करता था। 11वें दिन के बाद 10वें दिन के बाद अगला दूसरी जगह पे जाता और उसके बाद भाई किसी भी गली में जाओ, किसी भी घर के पीछे से जाओ, रास्ता एकदम साफ सुथरा मिलेगा। और भाई जैसा एक मैप होता है, उस मैप में कहीं मतलब जो पहाड़ियाँ दिखाई देती है, शहर दिखाई देते हैं, उस तरह के रास्ते भी इस गांव में बने हुए हैं, घर घर के रास्ते। और इस गांव में जो है, जो गांव के रास्ते हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं। आज हम जा रहे हैं भाई थोड़ा गांव भ्रमण में। देखिए आगे आगे सभी लोग जा रहे हैं, पीछे से मैं हूँ। रास्ता बहुत अच्छा बना है भाई यहाँ का। मज़े की बात है कि रास्ता अच्छा बना है। और इसलिए कहा भी गया कि सीधु साधु सैणु बाटू ए जानो कभी मठू माठू मठू माठू। तो चलिए साथियों, आज हूँ मैं बागेश्वर के कोयराली गांव में। और आज मिले हैं यहाँ पे प्रधान जी कांडपाल। क्या नाम है प्रधान जी आपका? राजेंद्र कुमार कांडपाल जी हैं। और मैं जब गांव में आ रहा था तो यहाँ के जो मुझे रास्ते दिखे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो प्रधान जी से मुलाकात हुई तो एक्चुअली हम प्रधान जी के घर में ही पहुँच गए। तो यहाँ पर जो प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान हैं। आज मतलब अभी तो यहाँ पे कौन सी सीट है आपका? आरक्षित सीट है यहाँ पे। प्रधान अभी हुए, इससे पहले आप प्रधान रहे हैं कांडपाल जी। तो भाई कांडपाल जी ने गांव में जो रास्ते बना रखे हैं बहुत अच्छे बना रखे हैं। और ऐसे गांव के प्रधान तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि जो गांव के विकास के लिए आगे बढ़ता है। और विकास के लिए आगे बढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन करके दिखाना। और गांव वालों को भी बधाई के पात्र हैं, गांव वाले भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि गांव वालों ने भी काफ़ी सहयोग किया। जब प्रधान और गांव वाले सहयोग करते हैं तो उस गांव में विकास दिखता है। और यहाँ पे जो रास्ते बने हुए हैं वो रास्ते कम से कम 5 साल पुराने हैं। 8-9 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि बीच में एक प्रधान तो और भी बन गए हैं ना। 11 साल तो जो अभी वर्तमान प्रधान है उन्होंने भी उस पर भी काम किया है, वो भी अच्छे काम उन्होंने वहाँ पे किया है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे पहले बात वह है जो उन्होंने नींव रखी है। तो प्रधान जी ने गांव में रास्ते की ऐसी नींव रखी हुई है कि किसी भी मोहल्ले में जाओ, किसी भी घर में घुसो, वहां पर आपको रास्ते पक्के मिलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो क्रेशर की रोड़ी होती है वो मिली हुई है, जिससे वो रास्ता इतना पक्का है कि वो हिलता भी नहीं है, डूलता भी नहीं है और वो उखड़ता भी नहीं है। चाहे उसमें खच्चर चले, भैंस चले, जानवर चले, और आदमी से तो खैर उखड़ता नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कांडपाल साहब। आज उनके घर पे बैठे हुए, हमने यहाँ पे चाय भी पी ली है। तो यारो साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गिरीश पोखरियाल, जनपद उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत भैन मधुबन से हूँ। और चलिए आज दिखाता हूँ मैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं कांडपाल जी, इनके द्वारा किए गए जो गांव में जो इन्होंने रास्ते बनाए हैं, उस सारे रास्ते आपको दिखाए जाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के रास्ते हर गांव में बनने चाहिए, ताकि हम गांव के पलायन को रोकने के लिए काम कर सकें। क्योंकि भाई लोग लगातार गांव से भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि पहले तो गांव के जो रास्ते होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। रास्ते देख करके हर किसी का मन मर जाता है, दुनिया भर का कीचड़ हो जाता है उसमें। और कीचड़ के बाद जो है, जब हम कहीं से भी और संसाधनों की कमी, हाँ, तो जैसे हम आते हैं तो हर किसी का मन मतलब ऐसा हो जाता है कि अरे यार इस गांव में क्यों आए, रास्ते भी अच्छे नहीं। लेकिन जैसे मैं इस गांव में घुसा तो रास्ते बहुत अच्छे लगे। तो चलिए प्रधान जी, आप कुछ बताओ कि आपने क्या क्या और काम किया है। मैंने यहाँ पर पेयजल भी बनवाया। अच्छा जी। और नौले भी बनाए, और जो सामाजिक क्रिया पंचायत घर बनाया, क्रियाघर बनाए। जो ग्राम सभा की मुख्य आवश्यकताएं थी उनको भी। अच्छा, क्रियाघर क्या होते हैं? क्रियाघर जो है, जैसे हमारे यहाँ कोई गुजर गया, अच्छा, तो उसको पहले दिन से 10वें दिन तक क्रियाघर में उसका पूरा क्रियाघर कांड किया जाता है। उस घर में जो आपने बनाया, जो तब अपने घर में तब जाएगा। हाँ, उसके बाद 11वें दिन को अलग स्थान पर जाएंगे। फिर 12वें दिन को जो है पीपल के पेड़ पर जाएंगे। अच्छा। फिर वहाँ पीपल स्पर्श करके उसके बाद अपने घर पर आएंगे। उसके बाद तब जाके अंदर देवी देवताओं को पूजेंगे। अच्छा, देखिए भाई, एक नई मतलब एक परंपरा रीति रिवाज मेरे सामने आई है
जो कोराली गांव है, कह रहे हैं कि हमने एक चिड़िया घर बनाया। चिड़िया घर का मतलब होता है कि एक घर बनाया गया जब किसी के घर में कोई भी एक्सपायर होता था तो उसी घर के अंदर चिड़िया करता था, और 11वें दिन के बाद 10वें दिन के बाद अगला दूसरी जगह पे जाता और उसके बाद वो पीपल पानी, और 12वें दिन को पीपल के पेड़ पे जाते हैं, और पीपल के पेड़ पे जाते जब हैं। पीपल स्पर्श करके आते हैं उसके बाद तब जाके अपने घर में शुद्धि माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ घर में पीपल का स्पर्श करने के बाद अपने घर आए तो शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण हो गया। ठीक है, अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है। चलिए, यहाँ चिड़िया घर भी आज मैंने सुना है, तो क्या है यहाँ आसपास कोई ऐसा चिड़िया घर है? जी उधर है, यहाँ दूर में। अच्छा, दूर पे है ना, तो आपको दिखाते हैं। नौले के बगल पर होता है ना। अच्छा, जहाँ पे पानी के पास होता है। तो अकेला रहता है उस चिड़िया घर में या कुछ और भी रहते? ना वो तो घर में आने वाले थे, फिर उसके बाद क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद अपने घर पर आ जाएंगे वो। अच्छा, फिर दूसरे दिन फिर जाएंगे, और रोज का नियम। अच्छा, उसी पे ठीक है। साथियों, जैसे हमारे गढ़वाल में होता है जो गधेरा होता है, हम लोग वहाँ पे हंडी लगाते हैं। मैं समझ गया, हंडी का मतलब होता है जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें हड्डियाँ होती है, मतलब उसकी पूजा होती है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से करते हैं, लेकिन इनके यहाँ स्पेशल घर बनाए गए वहाँ पे। वो घर बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात भी हो सकती है, बर्फ भी पड़ सकती है, तो मरने वाले का तो कोई फिक्स है नहीं है ना। तो अगर वहाँ पे इस तरह का घर बनाया आपने, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है प्रधान जी। जैसे बरसात भी हो गई, बरसात के पीरियड में अगर वो बरसात हो गई जब, तो अगर वो आदमी कैसे करता है खुली जगह पर, तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर मतलब जो है कलम डाल करके उसमें लैंटर डाल करके उसमें मतलब जो है जैसे बारिश भी हो गई जब, तो उसके अंदर बैठ करके वो आराम से अपना पूरा कर्मकांड कर सकता है। सामूहिक विकास हो गया, बहुत बढ़िया रास्ता है। सामूहिक विकास है, चिड़िया घर है, सामूहिक विकास है, पेयजल है, सामूहिक विकास है, पेयजल है, सामूहिक विकास है। तो भाई लोग ढूंढते हैं गाँव में विकास नहीं, क्यों नहीं है गाँव में विकास है? गूले बनाई, गूलों से सिंचाई होती है, गूलों से सिंचाई हो रही है, गूले बनाई, बहुत पहले तो मैंने सन 93 से लघु सिंचाई में गूल बनाए थे। अच्छा, पूरी गूल और टैंकियां। और दूसरे जो कानपाल साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो अंग्रेजों के शासन में या जो राजा महाराजा होते थे, जो यहाँ कुमाऊं के राजा थे, उनके दरबार में भी आपके परिवार से क्या थे? प्रधान थे। तो प्रधानगिरी मिली थी। हाँ, और राजा के टाइम में अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पद होते थे। कोई वजीर होते थे, तो कोई सिपाही होते थे, तो ये प्रधानी थे। तो राजा के टाइम से लोग चल के आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा उनको जज्बा ज्यादा है विकास करने का। बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्रधानाचार्य मिली हुई थी उसको। अच्छा, तो आप 6 भाई हैं? हम 6 भाई। तो प्रधान जी लोग 6 भाई हैं, और सभी लोग जो है अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, और प्रधान जी जो है पहले रह चुके हैं। तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे अभी? हाँ, अभी भी चुनाव लड़ूंगा। तो अभी तैयारी करें। तो आपको वास्तव में भाई देखो, आपने विकास किया है तो विकास आपके साथ रहेगा। तो ठीक है, प्रधान जी से एक छोटी सी मुलाकात थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच। इस गाँव में जो है, जो गाँव के रास्ते हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ये रास्ते इतने अच्छे बने हुए हैं कि यहाँ से लेके रास्ते सीधे ऊपर जो उनका मार्केट है ऊपर, वहाँ तक बने हुए हैं। और वास्तव में काम के लायक यहाँ पे जो भी प्रधान जी रहे होंगे, बहुत अच्छा काम उन्होंने भाई यहाँ पे कर रखा है। कुछ मनरेगा से बने हुए हैं, कुछ राज्य वित्त से बने हुए हैं, लेकिन काम अच्छे हो रखे हैं। रास्ते हों गाँव के तो ऐसे हों, देख सकते हैं हर मोहल्ले में, और घर घर के सामने से रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं भाई। ये तो यहाँ पे विकास का एक अच्छा द्योतक दिखता है मुझे। और गांव वालों को भी जो है इसमें जब सहयोग रहा होगा, तो प्रधान जी ने तब ये काम किया होगा। तो सबका सहयोग चाहिए है भाई, चाहे ग्राम प्रधान जी हों, चाहे गांव वाले हों। जहाँ पे सहयोग अच्छा रहता है, अच्छे प्रधान बनते हैं, तो विकास पुरुष उनको कहा जाता है। तो ये हैं वे गाँव के रास्ते। गाँव के रास्ते यहाँ पूरे मोहल्ले में, घर घर के सामने के रास्ते बने हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। तो ठीक सकते हैं भाई, यहाँ से भी नीचे को जो है ये घर के रास्ते जा रहे हैं, जहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, पूरा सिमटेड रास्ते बने हुए हैं। बहुत नीचे तक जो है ये रास्ते बने हुए हैं, हर घर के लिए और गांव के बीच के रास्ते। तो भाई साफ़ सुथरे हैं, सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सुथरे हैं, किसी तरह का कोई प्रदूषण या कूड़ा करकट नहीं दिखाई दे रहा है। वो गाँव सामने ये अनाड़ी गाँव, देखो भैया अनाड़ी गाँव बता रहा हूँ। पहले कुछ और नाम था, पर अनाड़ी रख दिया, या तो है नहीं। वे पुराने ज़माने के जो पुरानी टेक्निक थी गौशालों की, इस तरह के होते थे। ये तो हमारे गढ़वाल में भी ऐसे होते हैं, ये पत्थरों से बना हुआ और कहीं पे गोबर लगा हुआ, इस तरह से एक दरवाज़ा होता था। तो इस तरह के गौशाले पहले होते थे, और आज यहाँ कोराली गांव में भी हैं भाई। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये छानी बोलते हैं, हमारे गोटा बोलते हैं इसको, गोटा हमारे यहाँ गोटा बोलते हैं, गोटा गोटू, हाँ हमारे गाय का गोटू। तो ये है भाई पुरानी टेक्निक। यहाँ पर एक मकान मिला मेरे को, जो ट्रेडिशनल
हाउस हैं, जो पुराने साइज़ के मकान हैं, जो पुरानी तकनीकी है। इस मकान में आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए खोली है इनकी। इस खोली में बैठ के बाहर का दृश्य आराम से देख सकते हैं। छोटी सी खोली लकड़ी की बना रखी है। ऐसे साइज़ के मकान न जाने आज लोगों ने क्यों बंद कर दिए, क्यों सीमेंट की ओर भाग रहे हैं लोग। क्योंकि इस तरह के मकान और इस तरह के सुंदर से दरवाजे, खिड़कियाँ और उसकी मेंटेनेंस अगर की जाए तो मकान भी हमको अच्छा आनंद दे सकते हैं। ये देखो, ये अम्मा जी यहाँ पे बैठी हुई है, इनका घर है ये देखो, ये कह रहे हैं बैठो, चाय पियो, पानी पियो, अतिथि देवो भव। ये है हमारी पहाड़ों की संस्कृति कि हम किसी को भी अपने घर में अगर कोई आए तो उसको पानी ज़रूर पिलाते हैं भाई। देखिए, आपका मकान है ना ये? ठीक है, बहुत अच्छा मकान है आपका तो, क्योंकि पुरानी साइज़ के मकान बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, बहुत ही कम मिलते हैं, सब सीमेंट की ओर भाग गए अब तो। ये देखो, ये इनका मेन गेट है यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से सीधे अंदर प्रवेश करते हैं भाई। और ये यहाँ पे एक दूसरी खोली है, इसमें भले ही उन्होंने इसका मेंटेनेंस नहीं कर रखा है, लेकिन ये पुरानी साइज़ की खोली है जहाँ बैठ करके पूरा दृश्य देख सकते हैं। छोटे छोटे दरवाजे हैं और ये पुरानी साइज़ की, देखो इसमें किस तरह के जो है चित्र, देखो भाई किस तरह के उकेरे हुए हैं। ये देखो क्या कलाकारी है। ये है पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी शैली में ये दरवाजे बनते थे। आज तो भाई फैशन वाले हो गए, हम फैशन को जो है आज संस्कृति नहीं कह सकते हैं। संस्कृति हमारी ये है जो दिख रही है, इस तरह की संस्कृति है भाई। ये हमारी संस्कृति है, ये हमको दिखाते हैं कि हम पहाड़ी हैं। आंगन देख सकते हैं भाई, सारे पत्थर लगे हुए हैं, कितने सुंदर पत्थरों से घर का आंगन बना हुआ है। आजकल तो लोग टाइलें बिछा रहे हैं, जो जिन टाइलों में फिसलन होती है और ऊपर से इतनी ठंड होती है कि पाँव में भी दर्द होते हैं उन टाइलों से। यहाँ आप देख सकते हैं घर का आंगन में, और घर के आंगन में भाई तुलसी, जहाँ तुलसी होती है वहाँ तो भाई सब कुछ सुख समृद्धि होती है। घर का आंगन पत्थरों से बना हो और उसके बाद वहाँ पे तुलसी लगी हो तो कितना आनंद इन घरों में आता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये हैं पहाड़ी ट्रेडिशनल हाउस एंड उसका जो बाहर का वातावरण है, पर्यावरण है। और इस तरह के घर आगे भी बने हुए हैं, इसमें बहुत सारे घर, लेकिन सिमटेड घर हैं भाई। जो मकान मैंने आपको अभी बाहर से दिखाया उसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं। देखो कितना सुंदर मिट्टी से लेप रखा है माता जी ने। ये देखो, ये है पहाड़ी घरों की, कितने अच्छे ढंग से इनको सजा रखा है। और अंदर जो है लकड़ी लगी हुई है, और लकड़ी के बाद जो है दीवारों में मिट्टी की पुताई, और मिट्टी की पुताई के बाद नीचे घसाई लिपाई। देखो आप, इन घरों में ना गर्मी में इतना आनंद आता है, लोग पंखे और कूलर चलाते हैं। और यहाँ तो भाई बाहर की प्राकृतिक हवा और घर का अंदर का जो वातावरण है आप देख सकते हैं, क्या सुंदर नींद आती है इन घरों में। आहा, नारायण 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 बना रखी है। इधर से भी जाने के लिए बना रखा है, ऊपर में ये चौड़ा कर रखा है, और इधर से सीधे अंदर प्रवेश करते हैं। और धूप इत्यादि सेकनी हो तो हम बाहर पे आराम से सेक सकते हैं। और यहाँ से भी ये बना रखी है। तो सीढ़ी का देखो भाई नमूना, क्या सीढ़ी बना रखी है। उधर से आने के लिए रास्ता, इधर से जाने के लिए रास्ता। बाहर सकते हैं आप रास्ते कैसे बने हुए हैं, दूर से दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। इस मकान के पीछे से आप देख लीजिए किस तरह के रास्ते बने हुए हैं, किस तरह की रास्तों की जो सुरक्षा वाल है, दीवार लगी हुई है। और जो रास्ते हैं उसके साथ साथ नालियाँ भी बनी हुई है ताकि पानी की निकासी इस तरह से हो। और सामने इस घाटी का बहुत ही सुंदर व्यू। गांव में चलने तो मज़ा आ रहा है। इस गांव में पक्के रास्ते हैं, पुरानी साइज़ के मकान हैं, और इन मकानों की अगर सेफ्टी की जाए तो इनके अंदर तो बहुत ही आनंद आता है गर्मियों में। तो ये कोयराली गांव है जहां हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं भाई। जैसा एक मैप होता है, उस मैप में कहीं मतलब जो पहाड़ियाँ दिखाई देती है, शहर दिखाई देते हैं, उस तरह के रास्ते भी इस गांव में बने हुए हैं। घर घर के रास्ते और मेन रास्ते, जो मुख्य संपर्क मार्ग होता है, जो बाज़ार को जोड़ता है, गांव को जोड़ता है, सारे जगह के रास्ते पे बहुत सुंदर बने हुए हैं। दीवार भी अच्छी लगी हुई है, सेफ्टी। और सबसे बड़ी बात है कि जब रास्ता बना हुआ है तो रास्ते के सामने नाली भी बनी हुई है, ताकि जो पानी होता है और कूड़ा करकट होता है नाली में चला जाता है और रास्ते साफ रहते हैं भाई। किसी भी गली में जाओ, किसी भी घर के पीछे से जाओ, रास्ता एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा। और साथ ही भाई पूरा सिमटेड मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है सिमटेड की मतलब डुप्लीकेट है कि का मसाला बना गया, ऐसा मसाला बना हुआ है कि उखड़ने का कोई नाम नहीं ले सकता है ये। और कहते हैं इसको कम से कम 4 साल हो गए, और 4 साल में जो है ये जो रास्ता बना हुआ है टस में मस नहीं हुआ। बहुत अच्छा विकास यहाँ पे हो रखा है भाई रास्तों का। तो क्यों अभी तक आपने कोयराली गाँव का दृश्य और यहाँ के सुंदर नज़ारे और यहाँ के सुंदर से रास्ते आप सभी ने देखे हैं। साथ ही जो यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उस मुलाकात का एक शिष्टाचार जो भेंट उनसे हुई है वो आपने देखा है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इस विकास के लिए
ऐसे प्रधान जी के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंटमेंट करना ना भूलें। यदि ये रास्ता आपको अच्छा लगा, ये विकास आपको अच्छा लगा, ये गांव आपको अच्छा लगा, यहाँ के सुंदर नज़ारे आपको अच्छे लगे तो कमेंटमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसे लगे। इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग का समापन। तब तक आप सभी के लिए बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।